हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड विद हर्षु। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके बेस पे हम कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट खोल के रखा है जिसे हम बोलते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न। यहाँ पे देखिए आपको दो टॉप दिख रहे होंगे, इसीलिए हम इसे डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, मार्केट ना यहाँ से डाउन साइड में जाता है, अप ट्रेंड में रहता है मार्केट, और यहाँ पे एक फॉल आता है मार्केट, यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, देन यहाँ पे मार्केट में फॉल आता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगता है। बट यहाँ पे जो ये पॉइंट है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ से मार्केट अप जाने लगता है। बट जो हमारा फर्स्ट टॉप रहता है ना, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ था, यहाँ जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, उसी जगह पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमारा सेकंड टॉप हो जाता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगता है, यहाँ से रिवर्स होने लगता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होके डाउन साइड में आने लगता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ से ये फॉल किया, यहाँ से अप ट्रेंड में गया, यहाँ से मार्केट अप साइड में गया, देन मार्केट डाउन साइड में आया यहाँ से, फिर मार्केट ने इस पॉइंट से यहाँ से मार्केट फिर अप साइड में गया, फिर मार्केट इस पॉइंट से जहाँ से पॉइंट फर्स्ट टाइम में मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आया था, उसी पॉइंट से मार्केट फिर से डाउन साइड में आया। तो ये जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो फॉर्म हुआ ना, इस पॉइंट पे फर्स्ट टॉप लगाया और सेकंड टाइम में सेकंड टॉप लगाया, तो ये हमारा डबल टॉप हो गया। और जो हमारी यहाँ पे जो मार्केट ने ये सपोर्ट लिया है पहले इस जगह पे, फिर यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने, इसे हम नेक लाइन कहते हैं। और मार्केट जैसे ही इसे ब्रेकआउट करता है, इस जगह पे ये ब्रेकआउट किया मार्केट ने, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, ट्रेडर्स क्या करते हैं इस जगह पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों नहीं करना है। यहाँ पे ये सेलर्स एक्टिवेट हुए और ट्रेडर्स ने यहाँ पे क्या किया, ये ब्रेकआउट हुआ, नेक लाइन ब्रेकआउट हुई और ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया। बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता है। आपने देखा होगा बेसिकली यहाँ पे मार्केट रिवर्स होता है यहाँ तक, फिर मार्केट रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट डाउनफॉल करना है। तो आपको यहाँ पे जो ये रिटेस्ट करने के बाद जहाँ ये फॉल करेगा ना, यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चार्ट में देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल टॉप का कुछ, ये मार्केट क्या था, आप ट्रेंड में था, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट को क्या किया, पुश किया, डाउन साइड में किया। ये फर्स्ट टॉप बन गया हमारा, ये फर्स्ट टॉप बना। देन यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो बायर्स ने क्या किया, यहाँ तक इसे लेके गए, फिर ये डबल टॉप बन गया हमारा, सेकंड टॉप फॉर्म हुआ ये हमारा। फिर क्या हुआ, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलर्स एक्टिवेट हुए और यहाँ तक इसे लेके आए और यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट रहे, बायर्स एक्टिवेट नहीं हो पाए, तो यहाँ पे इसे ब्रेकआउट करके मार्केट डाउन साइड में आ गया। मार्केट किस डायरेक्शन में हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टॉप, ये दिख रहा होगा आपको सेकंड टॉप। मार्केट ने क्या किया, पहले अप ट्रेंड में था, देन सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट डाउन साइड में आया, देन फिर यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हुए, फिर सेलर्स एक्टिवेट हो गए, तो ये हमारा डबल टॉप बन गया। और ये जो नेक लाइन थी ये हमारी, ये जो यहाँ पे मार्केट ने बार बार इसे क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये हमारी नेक लाइन कहलाती है, इसे हम नेक लाइन कहते हैं। और यहाँ से इस नेक लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो रिटेस्ट करता है मार्केट और फिर डाउनफॉल करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब आपको ट्रेड प्लेस, आपको टारगेट क्या रखना है और स्टॉप लॉस क्या रखना है भी बताती हूँ आपको, जस्ट अ वेट। मार्केट ने क्या किया, ये जो मार्केट रहता है ना, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो रेंज है आपकी, ये इतना जो पॉइंट है आपका, इतना आपको टारगेट रखना है, यहाँ तक का आपको टारगेट रखना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए
ये जो कैंडल का चाहिए, जो हाई है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? यहाँ तक का, ये हमारा टारगेट हो जाएगा और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न समझते हैं। ये है हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। इसमें क्या होता है? सेम है, हमारा डबल टॉप की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है। वो हमारा एम पैटर्न में रहता है और ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न में रहता है। इसमें क्या होता है? मार्केट, वो डबल टॉप में क्या होता था? मार्केट डाउन साइड में जाता था, अप ट्रेंड में रहता था और फिर मार्केट ये ऐसा ऐसा फॉर्म होता था। बट इसमें क्या है? इसमें अपोजिट है, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है और यहाँ पे क्या होता है? बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट अप ट्रेंड में हो जाता है। फिर सेलर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट फिर अप ट्रेंड में हो जाता है और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके इसे अप ट्रेंड में हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? कैसे समझते हैं इसे? यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट बॉटम है ना हमारा, ये हमारा फर्स्ट बॉटम कहलाएगा और ये हमारा सेकंड बॉटम कहलाएगा। कैसे? मार्केट था डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे क्या हुआ? सपोर्ट दिया मार्केट ने और फिर यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे ये डाउन साइड में आया, फिर इसे यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट किस डायरेक्शन में था? डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स एक्टिव हुए, फिर क्या हुआ? यहाँ पे इसे सपोर्ट मिला, सेलर्स ने क्या किया? इसे डाउन साइड में लेके आए, इससे सेकंड बॉटम बनाया, इसे सेकंड बॉटम बनाया। यहाँ पे ये फर्स्ट बॉटम हुआ, ये हमारा सेकंड बॉटम हुआ। फिर बायर्स एक्टिव हुए तो इसे अप ट्रेंड में लेके गए और यहाँ पे क्या हुआ? सेलर्स एक्टिव नहीं हो पाए तो इसे डाउनफॉल नहीं कर पाए और क्या हुआ? इस नेक लाइन को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे और अच्छे से समझते हैं। मार्केट किस डायरेक्शन में था? डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, ये हमेशा मार्केट डाउन ट्रेंड में बनेगा और फिर मार्केट रिवर्स होके अप ट्रेंड में हो जाएगा। मार्केट कैसा फॉर्म होता है? आपने ABCD की डब्ल्यू पैटर्न तो देखा ही होगा, डब्ल्यू तो देखा ही होगा कैसा होता है, वैसा ही ये होता है। आपको दिख रहा होगा ये डब्ल्यू साइड का कुछ ऐसा ऐसा है ना, वैसा ही कुछ है ये भी पैटर्न डब्ल्यू, इसे ही हम डबल बॉटम कहते हैं। मार्केट था डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे इसे सपोर्ट मिला, इस जगह इसे सपोर्ट मिला, ये हमारा फर्स्ट बॉटम हो गया। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए यहाँ से और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए। तो यहाँ पे इसने मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया इसे, ठीक है, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ? डाउन साइड में आ गया, ये डाउन साइड में, ये फर्स्ट बॉटम हो गया हमारा, ये सेकंड बॉटम हो गया। यहाँ से मार्केट रिवर्स होके यहाँ पे सेलर्स एक्टिव नहीं हो पाए और इस नेक लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। अब आपका टारगेट क्या रहेगा? आप ट्रेड प्लेस करते हैं इसके बेस पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बट हम यहाँ पे टारगेट और ट्रेड प्लेस कैसे करें? देखिए यहाँ पे जैसे ही इस नेक लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, आपने ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। आपका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? ये जो रेंज है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इतना जो पॉइंट है आपका, इतना ही पॉइंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, इतना ही पॉइंट हमारा ये होना चाहिए। ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डबल टॉप और डबल बॉटम समझ में आया होगा। ऐसे ही ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी होता है। यहाँ पे देखिए, ये ट्रिपल टॉप दिख रहा होगा आपको, ट्रिपल टॉप दिख रहा होगा। मार्केट में डबल टॉप में क्या होता था? ये सिर्फ डबल टॉप फॉर्म होता था, है ना, बट ट्रिपल टॉप में क्या होता है? ये ट्रिपल वाला फॉर्म हो जाता है।
डबल टॉप में क्या होता था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहता था, सॉरी सपोर्ट रहता था, मार्केट यहाँ तक जाता था, फिर यहाँ से रिवर्स होता था, यहाँ पे इसे सपोर्ट मिलता था, फिर यहाँ पे जाता था और यहाँ पे आके इसे ब्रेकआउट कर देता था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं हो पाते थे। बट ट्रिपल टॉप में क्या होता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल टॉप बना के फिर ब्रेकआउट करता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फर्स्ट टॉप बनाया, ये सेकंड टॉप बनाया, ये थर्ड टॉप बनाया और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके डाउन साइड में आ गया। अब आपका सेम टारगेट और स्टॉप लॉस वही रहेगा जो मैंने आपको उसमें बताया था, डबल टॉप में सेम वही रहेगा। यहाँ पे इस नेक लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देनी है। ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये जो पॉइंट है ये रहेगा आपका टारगेट और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये हमारा टारगेट रहेगा। ऐसा ही ट्रिपल बॉटम में भी होता है। बॉटम में मैंने क्या बताया था, डबल बॉटम में क्या बताया था, डबल बॉटम होते थे, ठीक है, और ट्रिपल बॉटम में क्या है, ट्रिपल बॉटम है। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। इसमें क्या होता है, बेसिकली मार्केट क्या रहता है, डाउन साइड में रहता है, डाउन ट्रेंड में रहता है। फर्स्ट बॉटम क्रिएट करता है, देन सेकंड बॉटम क्रिएट करता है, देन थर्ड क्रिएट करता है, और मार्केट यहाँ से ये नेक लाइन को ब्रेकआउट करके डाउन अप ट्रेंड में हो जाता है। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में रहता है, ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में हो जाता है। इसमें आपको ट्रेड प्लेस कैसे करनी है, मार्केट ने क्या किया, नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। आपका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो इसका पॉइंट है, ये आपके जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इतना आपका टारगेट रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपका टारगेट रहेगा। आई होप आपको ट्रिपल बॉटम भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न समझ लेते हैं, उसमें क्या होता है। उसके पहले अगर आपको लोगों को मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक्टिव रहती हूँ। मैं वहाँ पे अपने मेंबर्स लोगों को रोज सिग्नल्स प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मेंबर लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और आप और अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कीजिए और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, बेसिकली मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में रहता है, फर्स्ट टॉप क्रिएट करता है, देन यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आता है, फिर ये जो इसका सपोर्ट बनता है ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉप। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से अप ट्रेंड में जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और इस नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आता है। फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मार्केट क्या करता है, ये हो गया, ये कुछ आपको इंसान के बॉडी की तरह कुछ दिख रहा होगा, ये शोल्डर, इसे ही देख के हम, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया हमारा, ये राइट शोल्डर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा हेड। इसमें क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें हमेशा इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसका हेड होना चाहिए, तभी से हम हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। और ये जो शोल्डर्स हैं ये इसका वो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है कि ये हमेशा सेम होने चाहिए। अगर आपका शोल्डर एक बड़ा है और एक छोटा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, उसे हम, अगर आप कोई बोले कि ये हमारा हेड एंड शोल्डर नहीं है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, इसे हम हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं। होता है कि एक शोल्डर बड़ा हो एक शोल्डर छोटा हो। इसमें क्या होता है, ये मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ जाता है इस पॉइंट से, फिर मार्केट अप ट्रेंड जाता है इस पॉइंट को ब्रेकआउट करके और यहाँ पे हेड क्रिएट करता है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, फिर जो अपना प्रीवियस
शोल्डर रहता है, उसी शोल्डर से मार्केट रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ये हमारी नेक लाइन होती है, इसे ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, वैसे ही ट्रेड प्लेस करते हैं। देखिए चार्ट में देख लेते हैं। ये हमारा हेड एंड शोल्डर, मार्केट किस डायरेक्शन में था, अप ट्रेंड में था। मार्केट ने फर्स्ट शोल्डर क्रिएट किया, लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। इस सपोर्ट से मार्केट क्या किया, फिर अप साइड में गया, ये इसने हेड बनाया, फिर मार्केट डाउन साइड में आया, फिर मार्केट इस जगह से, ये जो रेजिस्टेंस है इस जगह से फिर से अप ट्रेंड में गया और ये हमारा राइट शोल्डर बनाया। मार्केट फिर इस जगह से फिर मार्केट डाउन साइड में आ गया और इस नेक लाइन को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट डाउन साइड में आ गया। अब हमारा यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए। यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस तो कर दी, जैसे ही नेक लाइन को इसे ब्रेकआउट किया मार्केट ने, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। और होता ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में इसे ब्रेकआउट करने के बाद इसे रिटेस्ट भी करता है। यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना, तो ऑफकोर्स आपका विन होगा, टारगेट हिट होगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे आप जैसे ही मार्केट, अधिकतर ट्रेडर्स क्या बताते हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आपको ट्रेड प्लेस कर देनी है, बट ऐसा होता नहीं है मार्केट में। मार्केट क्या करता है, इसे ब्रेकआउट की मार्केट ने, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसे रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत ही जाए बट जाता है, और फिर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आता है। तो आपको ये इसका रिटेस्ट होने का वेट करना है, रिटेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है और आपका टारगेट हिट होगा। यहाँ पे आपने ट्रेड प्लेस की, ठीक है। ट्रेड प्लेस करने के बाद क्या है, आपका टारगेट क्या रहेगा, ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका जो, ये आपकी जो रेंज है, इतना ही आपका ये टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। इतना ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है। और ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। इसका जो हाफ है, इसका जो हाफ है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी देख लेते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, हेड एंड शोल्डर में क्या होता था, मार्केट ऐसा कुछ रहता था, ठीक है, ऐसा कुछ रहता था, हमारी नेक लाइन रहती थी, हेड बनाता था, शोल्डर दो। इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, हमारा इन्वर्स होता है। ये हमारा फर्स्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा सेकंड शोल्डर हो गया, ठीक है। और ये हमारी नेक लाइन हो गई, ये हमारी नेक लाइन हो गई, इसे हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और ये हमारी सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम ट्रेड प्लेस कैसे करेंगे, मार्केट था डाउन ट्रेंड में, बायर्स ने क्या किया, अप ट्रेंड में लेके गए, फिर सेलर्स डाउन ट्रेंड में लेके आए, फिर बायर्स इसे लेके गए, फिर सेलर्स लेके आए, बायर्स। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेकआउट करता है, फिर रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आएगा, यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करनी है और मार्केट अप ट्रेंड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो शोल्डर रहते हैं उनका कोई इशू नहीं रहता है, वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा कोई इशू नहीं रहता, वो भी हमारा इस टाइप का हो सकता है, स्लैंटी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा ऐसा ही हो, है ना। ज़रूरी नहीं है हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो नेक लाइन है, वो हमेशा सीधी हो, वो हमारी टेढ़ी भी हो सकती है, वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट तो कैसा था, डाउन ट्रेंड में था, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर क्रिएट किया इसने, देन हमारा ये हेड क्रिएट किया, हेड क्रिएट करने के बाद ये हमारा सेकंड शोल्डर क्रिएट किया, और मार्केट यहाँ से ये क्या हुआ, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, और यहाँ से क्या हुआ, अप ट्रेंड में हो गया। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में हो गया, अप ट्रेंड में हो गया। अब आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस कैसे करनी है, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आपने ट्रेड प्लेस की, आपका टारगेट क्या रहेगा, ये जो आपका, ये आपके जो पॉइंट्स हैं, ये आपका टारगेट रहेगा, इतना आपका टारगेट रहेगा,
और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाफ, ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस और ये रहेगा आपका टारगेट, ठीक है। आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें क्या होता है, बेसिकली मार्केट कैसा रहता है, कप के शेप में रहता है। कप के शेप में रहता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और मार्केट यहाँ पे कप फॉर्म करता है इस टाइप का कुछ, और ये हैंडल फॉर्म करता है हमारा, और मार्केट इस हैंडल को ब्रेकआउट करके मार्केट अप ट्रेंड में हो जाता है। क्या रहता है, मार्केट ना कुछ इस टाइप में फॉर्म करता है ये कप को। ये हमारा हमेशा कप फॉर्म में होना चाहिए, हमारा ऐसा वी शेप में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ ये हमारा वी शेप में हुआ तो हम इसे कप हैंडल पैटर्न नहीं बोलेंगे, फिर वो हमारा कुछ और पैटर्न हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमेशा यू शेप में होना चाहिए, ये हमेशा ऐसा होना चाहिए, हमेशा कर्व होना चाहिए, कप शेप में होना चाहिए, और हमें बाकायदा हम यहाँ पे हमें हैंडल भी दिखना चाहिए, तभी हमारा ये कप और हैंडल पैटर्न दिखेगा, बोलेंगे इसे, और तभी आप इस पर वो ट्रेड प्लेस करना। अदरवाइज़ आपको अगर ये पैटर्न ना दिखे तो आप ट्रेड प्लेस मत करना। क्या होता है, बेसिकली मार्केट ना यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहता है और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप में ये पैटर्न फॉर्म करता है, और यहाँ पे ये जो ये दिख रही है आपको, ये हमारा रेजिस्टेंस रहता है, और मार्केट इस रेजिस्टेंस पे ये हैंडल फॉर्म करता है। इसमें ये आपको हैंडल भी दिख रहा होगा, हैंडल है ना, ये हमारा कप हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया। मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है रिटर्न, और फिर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट अ वेट, ये रहा हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें क्या रहता है, मार्केट ना अप ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में रहता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, या डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, फिर कप फॉर्म हो, या फिर अप ट्रेंड में हो, या फिर ये कप फॉर्म हो। तो दोनों चांस हैं आपके कि मार्केट डाउन ट्रेंड में भी फॉर्म हो सकता है और ये अप ट्रेंड में भी ये चार्ट पैटर्न फॉर्म हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है। इससे आपको करना है क्या है, आपको बस इसमें ये देखना है कि ये जो शेप है ना, ये हमारा कप शेप में दिखना चाहिए, यू शेप में दिखना चाहिए, ये हमारा वी शेप में नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ये वी शेप में है तो ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है, फिर वो हमारा कुछ और पैटर्न हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कप के शेप में ही होना चाहिए, और आपको इसमें हैंडल भी दिखना चाहिए, ये हमारा हैंडल भी दिखना चाहिए। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे कप कप दिख रहा है, ये हमारा आपको सिर्फ ये कप कप दिख रहा है, हैंडल नहीं दिख रहा है, तो इस पर आप ट्रेड प्लेस मत करना, क्योंकि हो सकता है आपका गलत ट्रेड चला जाए। तो आपको हैंडल भी देखना है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पे मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, मार्केट ने कप फॉर्म किया, फिर क्या किया, मार्केट ने हैंडल फॉर्म किया, और ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा कप फॉर्म किया, हैंडल फॉर्म किया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है, मैं आपको आगे नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपको। ये रहा हमारा कप, अप ट्रेंड में था मार्केट, ये हमारा रेजिस्टेंस फॉर्म किया, ये कप फॉर्म किया, और ये हमारा हैंडल फॉर्म किया। मार्केट क्या करता है, हैंडल फॉर्म किया, इस रेजिस्टेंस को मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, मार्केट फिर रीटेस्ट करने यहाँ पे आता है, इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने आता है, फिर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जाता है। तो आपको क्या करना है, इस जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है आपका, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट जब रीटेस्ट करने आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है, और फिर मार्केट अप ट्रेंड में हो जाएगा। आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट ये जितने पॉइंट्स हैं ना आपके, ये जो पॉइंट्स हैं उतना ही आपका टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका जो हैंडल का जो लो है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है।
ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।